हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस तरह कि आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स के चैप्टर में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की स्टडी करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम एक इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं फॉर वेलोसिटी कांस्टेंट ऑफ अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विद डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। इससे पिछला टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। उसमें मैंने सेम इनिशियल कंसंट्रेशन रखी थी, मगर यहाँ क्या है, डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन है। और आपको पता है वेलोसिटी कांस्टेंट को हम के ज़ाहिर करते हैं। और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब एक रिएक्शन में, एक केमिकल रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन में तब्दीली आ रही हो तो इस तरह का रिएक्शन क्या कहलाता है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी डेरिवेशन की तरफ, और उसके बाद हम इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है कुछ कंक्लूजन्स देखेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे। जिस तरह हम इससे पहले जो है सेकंड ऑर्डर फॉर सेम इनिशियल कंसंट्रेशन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो है कुछ एग्जांपल्स और जो है हम क्या देख चुके हैं, कुछ कंक्लूजन देख चुके हैं हम, ठीक है। तो हम चलते हैं यहाँ पे रिएक्शन की तरफ और हम इस इक्वेशन को ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। देखें, पहले जो है ना हमारे पास क्या था, कंपोनेंट ए और ए था, चूँकि दोनों जो है जो रिएक्टेंट थे वो क्या थे, वो एक जैसे थे, ठीक है। अब रिएक्टेंट एक जैसे नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या काम करना है, ए प्लस बी लिख देना है आपने और प्रोडक्ट बना देनी है, ठीक है। जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तो देखें, जब टाइम ज़ीरो होगा, जब टाइम क्या होगा, ज़ीरो होगा, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन ए होगी, इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और दोनों रिएक्टेंट इस केस में क्या है, डिफरेंट हैं। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे जो है, जो रिएक्टेंट है हमारे पास कौन सा है, वो बी है। और यहाँ पर जो है, चूँकि आपको पता है शुरू में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ना होने के बराबर होगी, तो इसको हमने क्या कर दिया है, ज़ीरो कर दिया है। आप सिंपल डिजिट में ज़ीरो लिख सकते हैं, ठीक है। साथ ही आपने यूनिट लिख देना है मोल पर लीटर। अब आपने टाइम ज़ीरो से टी की तरफ चले गए, वहाँ पर क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ठीक है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमने क्या कर दी, कम कर दी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हमने बढ़ा दिया। ये काम मैं पीछे भी आता रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गई, इसकी कंसंट्रेशन एक्स हो गई, क्या हो गई, एक्स हो गई, ठीक है। ज़ीरो में एक्स ऐड हुआ तो यूनिट वही का वही होगा, कंसंट्रेशन का मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, मोल पर लीटर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये देखें, हमारे पास क्या है, मैंने यहाँ तक क्या आपको बात बताई है कि जब हम ज़ीरो टाइम से टी टाइम की तरफ जाएंगे तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होने शुरू हो जाएगी। इसी वजह से मैंने माइनस एक्स कर दिया है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी, ठीक है। इसी वजह से मैंने ज़ीरो में एक्स ऐड कर दिया, तो मेरे पास जवाब क्या आया, एक्स आया, ठीक है। आप यहाँ पे सिंपल एक्स लिख दीजिएगा। अब देखें, अब हमने क्या काम करना है, रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन बनानी है, dx/dt इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। हमने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का क्या ले लेना है, प्रोडक्ट ले लेना है, ठीक है। और इस केस में जो है दोनों कंसंट्रेशन क्या है, डिफरेंट है। अब आप क्या काम करोगे, इस a माइनस एक्स को और b माइनस एक्स को नीचे लेके आओगे, मगर उससे पहले आप क्या काम करोगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दोगे, प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करके एक कांस्टेंट लगा दिया, और साथ ही आपने क्या लिखा, a माइनस एक्स लिखा, ठीक है, b माइनस एक्स लिख दिया। फिर आप क्या काम करोगे, dx के नीचे a और ये जो b की कंसंट्रेशन थी इनको लिख दोगे, ठीक है, और ये k dt वैसे का वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा ये थोड़ा सा
कैमरे की पोजीशन को मैं सेट कर दूं। ये हमारे पास क्या है, अच्छा ये देखें हमारे पास क्या है, dx a माइनस एक्स, यहाँ तक हमारे पास काम हो चुका है। अब आपने इसका मसला हल करना है। इसकी तो आप बार बार इंटीग्रेशन निकालते आए हो, इसका एंड में जवाब kt प्लस सी ही आना है, ठीक है, वो हम बाद में देखते हैं। फ़िलहाल मैं ये काम कर रहा हूँ, dx ओवर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, यहाँ तक हो गया, ठीक है। और इसकी भी हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं। अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ 1 dt। अब देखें ये जो है ना, यहाँ पर हमारे पास दो कंसंट्रेशन आई हैं, ठीक है, और नीचे करके, तो इसमें जो है ना फिर क्या अप्लाई होगा, पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगी। पहले हम पार्शियल फ्रैक्शन के तहत a और b की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम इसका जो है ना इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो हम जो है पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू जो है इसको हल करने की कोशिश करते हैं। मैं जो है इस हिस्से को उठा रहा हूँ 1 बाय a माइनस एक्स और b माइनस एक्स, ठीक है। पहले हमें पार्शियल फ्रैक्शन लेनी पड़ेगी, फिर हम क्या काम करेंगे, फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन लेने के बाद फिर हम इंटीग्रेशन का मसला हल करेंगे। तो ये क्या होगा, a ओवर a माइनस एक्स हो जाएगा, a ओवर a माइनस एक्स हो जाएगा, और b ओवर b माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ना आपने क्या काम करना है, मल्टीप्लाइंग on both sides by a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। तो मैंने यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है उससे, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है। यहाँ a माइनस एक्स से कट जाएगा, b माइनस एक्स से कट जाएगा, मेरे पास आएगा 1, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, a माइनस एक्स से a माइनस एक्स कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, b माइनस एक्स। क्लियर हो गया, आगे आते हैं, ठीक है। आगे जब आएंगे आप तो क्या होगा, आगे ये होगा कि b वैसे का वैसे ही, ये ज़रा गौर करें, ये जो हमारे पास है b माइनस एक्स, ये b माइनस एक्स से कट जाएगा जब आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, a माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। अब आपने एक मरतबा इस इक्वेशन में, इसको कोई भी इक्वेशन नंबर दे दो, इक्वेशन 1 दे दो, 2 दे दो, कोई इक्वेशन नंबर दे दो आप इसको, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, ठीक है। तो हमने पहले जो है x b माइनस एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है, 0, और फिर ये x बराबर किसके हो जाएगा, b के बराबर हो जाएगा। इसी इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह b पुट कर दो, तो क्या होगा, a b माइनस b, और यहाँ पे क्या बचेगा, b a माइनस b, ठीक है। तो b माइनस b 0 होता है, 0 जब होगा तो वो a को भी 0 कर देगा, तो ये टोटल टर्म 0 हो जाएगी, 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास आ जाएगा b a माइनस b, ठीक है। यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू निकल आई है 1 ओवर a माइनस b, ठीक है। इसी तरीके से आपने क्या काम करना है, a माइनस एक्स को अब 0 के बराबर पुट कर देना है, a माइनस एक्स, यहाँ पे नोट का पॉइंट दे दें, ठीक है, यहाँ पे भी नोट का पॉइंट दे दें। a माइनस एक्स को अब आप किसके बराबर पुट करोगे, 0 के बराबर, और मेरे पास क्या हो जाएगा, a बराबर है x के हो जाएगा, या x बराबर है a के हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ तक काम हो गया। अब इसी x बराबर है a को उसी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, चाहे आप यहाँ लिख देना पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a इन द इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। जिस तरह हमने पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू b इन द इक्वेशन नंबर 2, तो आप ये लिख सकते हैं। फिर जो है ये देखें ज़रा, हमारे पास a b माइनस एक्स की जगह पे आपने a पुट कर देना है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ a माइनस a, तो a माइनस a 0, तो ये b को 0 कर देगा। इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम रीअरेंज कर लेते हैं,
इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे तो क्या होगा, इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे तो माइनस को कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है, और a माइनस बी बाहर आ जाएगा और साथ ये मतलब a माइनस बी ब्रैकेट में आ जाएगा, माइनस को आपने कॉमन निकाल लिया, a तब भी माइनस का रहा और b तब भी पॉजिटिव का रहा, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस, चूँकि ये वहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होकर डिवाइड हो जाएगा और माइनस को भी हम वहाँ ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा माइनस a माइनस बी, ठीक है। तो ये a की वैल्यू आ गई। अब आपने a और b दोनों की वैल्यू को आपने कहाँ पुट कर देना है, इस इक्वेशन में पुट कर देना है, ये वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो मैं जो है इसी इक्वेशन में पुट करने लगा हूँ। ये इस इक्वेशन को आप चाहे इसको फिर 2 कह दें, इसको फिर आप 3 कह दें, जैसे आपकी मर्ज़ी है, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको क्या नंबर देते हैं। तो ये मेरे पास जो हो जाएगा ना a माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 2 आप लिख सकते हैं यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 2 कैन बी रिटन एज a माइनस एक्स b माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ये डिवीजन का साइन मुकम्मल आपने लगा देना है, ठीक है। a की जगह पे उसकी वैल्यू रख दें, a की वैल्यू जब आप उसकी जगह रखेंगे तो ये क्या है, माइनस a माइनस बी, और ये a माइनस एक्स वैसे का वैसे ही, a माइनस एक्स वैसे का वैसे ही, ठीक है। फिर इसको देखें, b की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, b की जगह उसकी वैल्यू हम पुट करने लगे हैं, तो b की जगह क्या आएगा, 1 ओवर a माइनस बी आ जाएगा, 1 माइनस a माइनस बी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस b माइनस एक्स, ठीक है। b की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, और ये जो है नीचे वाली वैल्यू हमारी वैसे की वैसे आ गई, तो a माइनस एक्स भी आ गया। अब इसको जो है आपने करना है तो इस तरीके से कर दें, -1 a माइनस बी a माइनस एक्स, ठीक है, a माइनस एक्स, और यहाँ पे भी आप ऐसे लिख सकते हैं 1 ओवर, इसको नीचे ले आएंगे, a माइनस बी को आप नीचे ले आओगे, ठीक है। ये अभी तक मैं सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन का मसला हल कर रहा हूँ, और ये मेरे पास क्या आ गया, b माइनस एक्स। अब जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी ना, इक्वेशन नंबर 1 में जाके ये वैल्यू पुट कर दें सारी की सारी, क्योंकि 1 बाय a माइनस एक्स का और b माइनस एक्स का जवाब हमारे पास आ चुका है, ठीक है, वो हम यहाँ जाके पुट कर देते हैं। अब मैं जा रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 की तरफ, ठीक है। वो मेरे पास कौन सी इक्वेशन थी, आप उसको मेंशन कर दीजिएगा, कौन सी इक्वेशन है वो, इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में हम जाके पुट करने लगे हैं, जो हमने पार्शियल फ्रैक्शन का ये जवाब निकाला था वो पुट करने लगे हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, क्या था मेरे पास, -1 ओवर a माइनस बी, ब्रैकेट डाल दें, ठीक है, फिर आप डाल दें a माइनस एक्स, फिर आप क्या काम करेंगे, +1 ओवर a माइनस बी, और क्या करेंगे, b माइनस एक्स कर देंगे, होल के गिर्द ब्रैकेट लगा दें, ठीक है, और क्या काम करेंगे आप यहाँ पर, इसके गिर्द आप ये dx लगा दें, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो चुकी होगी। जब आपको यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखें हमारे पास वहाँ पे जो है ना इक्वेशन नंबर 1 में के बाहर था और 1 dt मौजूद था, 1 dt मौजूद था, ठीक है। अब आपने क्या काम करना है, यहाँ से इसके पास भी 1 a माइनस बी है, इसके पास भी a माइनस बी है, ठीक है। दोनों की अलग अलग से इंटीग्रेशन लेते हैं और a माइनस बी को जो है हम बाहर निकाल लेते हैं। तो मेरे पास जो यहाँ पे होगा ना, ये ऐसे होगा, a माइनस एक्स, a माइनस बी, ठीक है, कांस्टेंट को बाहर निकालना है, a माइनस बी को हमने बाहर निकाल दिया, अंदर क्या बचा, a माइनस एक्स बचा, ठीक है। साथ ही जो है आपने यहाँ पे लिख दिया कि मैं इसकी लूँगा इंटीग्रेशन, ठीक है, dx जो है आपने डाल दिया, डेल x। फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी आपने ऐसे ही काम कर देना है, a माइनस प्लस का साइन डालकर a माइनस बी को बाहर निकाल देना है, ठीक है। और जब आप a माइनस बी को बाहर निकाल दोगे, अंदर क्या बचेगा हमारे पास, b माइनस एक्स बचेगा,
बी माइनस एक्स बचेगा और जो है आप यहाँ पर डी एक्स लिख सकते हैं, चाहे आप इसको ब्रैकेट में लिख दें। ठीक है, ये ब्रैकेट में आप इसको क्लोज कर दें। अच्छा, ये हमारे पास वैसे का वैसे ही रह जाएगा के टी, और ये हमारे पास क्या है प्लस सी। ठीक है, तो जितनी लेंथी क्वेश्चन होती रहती है तो गलती के चांसेस भी उतने ज़्यादा होते हैं, तो आपने बड़ा संभल के चलना है। ठीक है, अच्छा इसका तो जवाब आपके पास सीधा सीधा आ जाएगा। नीचे फंक्शन ऊपर इसका डेरिवेटिव है, नीचे फंक्शन ऊपर इसका डेरिवेटिव है, इसका जवाब तो सीधा सीधा आ जाएगा। ठीक है, मगर मैं इसको सॉल्व करने के लिए ना मुझे जो है थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। वो क्या काम करना पड़ेगा, वो ये है, ये मेरे पास है a माइनस बी वैसे का वैसे ही। अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा। ठीक है, मैं पहले उसका मसला हल कर लूँ, फिर मैं इकट्ठी जो है इंटीग्रेशन में हल कर दूंगा इस लेफ़्ट हैंड साइड की, a माइनस एक्स और ये हो गया मेरे पास डी एक्स। अब ज़रा गौर करना, ये वाला जो है ना a माइनस बी तो मेरे पास आ गया। ठीक है, अब मैं आता हूँ यहाँ पर b माइनस एक्स का जो है ना इंटीग्रेशन, b माइनस एक्स की। अच्छा, b माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, b का डेरिवेटिव ज़ीरो, b का डेरिवेटिव ज़ीरो और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। ठीक है, तो -1 ऊपर मौजूद नहीं है, तो -1 से ऊपर यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो और बाहर भी मल्टीप्लाई कर दो, बाहर भी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये हमारे पास नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव वाली कंडीशन बन जाएगी, मतलब इंटीग्रेशन का सेकंड रूल हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, और जो है बाहर लिख दो आप डी एक्स। क्लियर हो गया, ये के टी, ये प्लस सी वैसे का वैसे ही। अब ज़रा गौर करो, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव है, ए का डेरिवेटिव वैसे ज़ीरो होता है, माइनस का डेरिवेटिव -1 होता है, वो मौजूद है। इसका मतलब नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो आपने क्या काम करना है, a माइनस बी और यहाँ लिख देना है लॉग, नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव तो नीचे वाली टर्म का हम लॉग लेते होते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये बन जाएगा माइनस का और ये हमारे पास क्या बनेगा a माइनस बी। ठीक है, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, b कांस्टेंट है, b का डेरिवेटिव ज़ीरो, माइनस का डेरिवेटिव क्या होता है -1 होता है, तो नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पर भी लॉग लगा दोगे, लॉग b माइनस एक्स इज इक्वल्स टू के टी प्लस सी, के टी प्लस सी। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास क्या है, इक्वेशन बन चुकी है। अब यहाँ से आपने क्या काम करना है, यहाँ से आप ये काम कर सकते हो कि a माइनस बी को कॉमन ले लो, a माइनस बी को आप कॉमन ले लो, हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी को मैंने कॉमन ले लिया, मेरे पास क्या आया, लॉग a माइनस एक्स। ठीक है, और माइनस लॉग b माइनस एक्स, ये ब्रैकेट क्लोज कर दी, ये के टी जो है प्लस सी वैसे का वैसे ही, के टी प्लस सी वैसे का वैसे ही। अब आप क्या काम करो, ये a माइनस बी को वैसे का वैसे ही रखो, और ये जो है ना, या चूँकि ये दो लॉग की वैल्यू नेगेटिव माइनस हो रही हैं, तो यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, लॉग एक मरतबा लिखना है, वैल्यूज़ को जो है आपने 2 मरतबा लिख देना है। ठीक है, a माइनस एक्स और b माइनस एक्स। क्लियर हो गया, यहाँ तक आपके पास आ जाएगा, इज इक्वल्स टू के टी, ये के टी है। ठीक है, के टी प्लस सी, यहाँ तक आपके पास इक्वेशन बन चुकी होगी। ठीक है, यहाँ तक आपके पास अगर इक्वेशन बन चुकी है तो अब आपने क्या काम करना है, अब आपने यहाँ से c की वैल्यू निकालनी है। c की वैल्यू को निकालने के लिए हम हमेशा, पहले मैं ये इक्वेशन दोबारा ले लेता हूँ। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर आप 4 कह दो, फिर आपने ये कहना है कि जब टाइम 0 हो तो x इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है, जैसे हम पिछली इक्वेशन में कहते आए हैं कि जब टाइम 0 हो तो कंसंट्रेशन 0 होगी। ठीक है, तो आपने यही काम करना है कि आपके पास क्या होगा, आपके पास जो है इस तरह की इक्वेशन आ चुकी होगी। वो इक्वेशन क्या है, 1/(1) a माइनस बी। ठीक है, और पीछे क्या है हमारे पास, लॉग a माइनस एक्स ओवर
हमारे पास क्या है, b माइनस एक्स, b माइनस एक्स, ठीक है, ये हो गया। फिर साथ ही जो है आपने इस ब्रैकेट को क्लोज करना है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, के टी प्लस सी। ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन थी, ये इक्वेशन नंबर 4 थी, ठीक है, के टी प्लस सी। फिर मैंने यहाँ से ना सी की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू निकालने के लिए मैं t इज इक्वल्स टू 0 करूँगा, x इज इक्वल्स टू 0 कर दूँगा, ठीक है। और पुट वैल्यू ऑफ t इज इक्वल्स टू 0 या पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 4। ये हमारे पास क्या है, k है। तो इन इक्वेशन नंबर 4 तो मैं इसमें पुट करने लगा हूँ 1/a माइनस बी लॉग, देखो x की जगह पे 0, ये मेरे पास a माइनस 0 हो जाएगा, ये मेरे पास b माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है, b माइनस 0 हो जाएगा। यहाँ पर k को t के साथ मल्टीप्लाई किया, t की जगह 0 पुट कर दिया और ये क्या हो गया, c। यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद कर दें। हमारे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, लॉग a ओवर b इज इक्वल्स टू c। तो मेरे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ गई है कि c बराबर किसकी आया है, 1/a माइनस बी लॉग a ओवर b। यही c की वैल्यू अब आपने इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देनी है। यही c की वैल्यू अब आपने इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देनी है। तो आप लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 4 में पुट करने लगे हैं c की वैल्यू। इक्वेशन नंबर 4 क्या है मेरे पास, ये थी 1/a माइनस बी लॉग a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स, ठीक है। के टी वैसे का वैसे ही, ऊपर वाला जो काम किया था हमने c की वैल्यू को निकालने के लिए किया था, c की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1/a, ठीक है। और साथ ही जो है ये लॉग 1/a माइनस बी, सी की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ठीक है, ये c की वैल्यू, और ये लॉग मेरे पास जो है a ओवर b वैसे का वैसे। के टी को यहीं रहने देते हैं क्योंकि हमने के टी से k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो के टी को यहीं रहने देते हैं, बाकी सबको हम उधर ले जाते हैं। ये देखें हमारे पास क्या होगा, समझो मैंने के टी को उधर, ये इसको उधर ले गया, तो मैं इक्वेशन को पहले से जो है रीअरेंज कर रहा हूँ। ये के टी इधर रह गया और ये वहाँ जाके नेगेटिव हो गया। ये मेरे पास आ गया a माइनस बी लॉग a माइनस एक्स b माइनस एक्स और माइनस 1/a माइनस बी। ये चूँकि सारी की सारी वैल्यू वहाँ चली गई थी तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और यहाँ आप लिख सकते हो a ओवर b। अब इस इक्वेशन को आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ से हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं a ओवर a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं। अंदर ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचेगा, लॉग a माइनस एक्स b माइनस एक्स, ये बचा, और माइनस लॉग a ओवर b, ये मेरे पास बचा, ठीक है। ये चीज़ मेरे पास बची है। अब यहाँ पे हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दो लॉग की वैल्यू माइनस हो रही हों तो इनको हम डिवाइड कर देते होते हैं विद 1 लॉग, ठीक है। तो यही वाली इक्वेशन जब आपके पास आ गई, इसी इक्वेशन को जो है अब आप क्या करोगे, इसी इक्वेशन को अब आप आगे चलाओगे। तो मेरे पास क्या था, अब मैं एक नया पेज लेता हूँ, फिर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मेरे पास कहाँ था इक्वेशन आ चुकी है,
पहले ये देख लेते हैं ना। अच्छा जी, फिर हम आगे चल रहे हैं। देखिए मैं नया पेज लेके आकर और इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। के टी वैसे का वैसे ही, ये देखो के टी वैसे का वैसे ही। क्लियर हो गया? ये ज़रा गौर करना, ये जो मैंने बिल्कुल एंड वाली इक्वेशन निकाली थी ना, अब इसको इक्वेशन नंबर 5 कह दें। फिर हमने इस पर लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इन दो वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड कर देना है। ठीक है, लॉग को एक मरतबा लिखोगे, लॉग को एक मरतबा लिखोगे और फिर क्या काम कर दोगे, a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a ओवर b। ये मैंने क्या काम किया, दो लॉग की वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड कर दिया है। अब बटे के नीचे एक और बटा आ रहा है तो ये वैल्यू उलट के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरह की बनेगी। मेरे पास इक्वेशन बनेगी लॉग, ये बन गया मेरे पास के टी, ये वाला लॉग। ठीक है, और यहाँ पे आपने इसको b ओवर a कर देना है। चूँकि बटे के नीचे बटा है तो b ऊपर चला जाएगा, a नीचे रह जाएगा, b ओवर a। और साथ ही जो है मेरे पास क्या आ गया, a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ तक मेरे पास इक्वेशन आ गई। अगर आपने यहाँ से k की इक्वेशन बनानी है तो ये इक्वेशन क्या है, t को नीचे ले आओगे, 1/t लॉग वैसे का वैसे ही, b ओवर a वैसे का वैसे ही, और a माइनस एक्स, चाहे इसको अलग अलग ब्रैकेट में लिख दो। ठीक है, b माइनस एक्स। तो यहाँ तक जो है आपकी इक्वेशन जो है ड्राइव हो चुकी है। ठीक है, यहाँ पे जो एक चेंजिंग उसने जो की हुई है, मैंने पहले एक इक्वेशन में भी करता रहा हूँ कि नेचुरल लॉग को आप जो है अरिथमेटिक लॉग से रिप्लेस कर सकते हैं। उसके लिए एक कन्वर्जन फैक्टर इस्तेमाल होता है, लॉग इज इक्वल्स टू 2.303 अरिथमेटिक लॉग। तो आप उसको यहाँ पुट कर सकते हो, k इज इक्वल्स टू 1/t लॉग k ओवर 1/t लॉग, ये LOG आएगा। ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू भी आएगी। वैल्यू क्या आएगी, 2 चूँकि मैं नेचुरल लॉग को अरिथमेटिक लॉग से रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, 2.303 लॉग LOG लॉग और b ओवर a माइनस एक्स। ठीक है, ओवर b माइनस एक्स। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन ड्राइव होगी किसके लिए, वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या थी, मुख्तलिफ थी। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या थी, मुख्तलिफ थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको बात याद रखने वाली है वो ये है कि देखें इक्वेशन आपको ड्राइव करनी आनी चाहिए। ये बड़ा लेंथी तरीक़ाकार है। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने क्या क्या काम किए, मैं पहले पेज इकट्ठे कर लेता हूँ, फिर मैं आपको दोबारा से समझा देता हूँ। ठीक है, ये हमारा पेज सेकंड लास्ट था। सेकंड लास्ट से पहले जो है, इससे पहले हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 थी। ठीक है, ये हमारे पास पेज था, और फिर जो है हमारे पास क्या था, एक पेज और था हमारे पास। वो कौन सा था, वो हमारे पास कुछ इस किस्म का पेज था। ठीक है, ये आपके सामने है सारी इक्वेशंस। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मुख्तलिफ है। ठीक है, शुरू में टाइम्स प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कोई ना कोई होगी, रिएक्टेंट की कोई ना कोई कंसंट्रेशन होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ना होने के बराबर होगी। आपने क्या काम करना है, जब आपने कुछ टाइम आगे चलोगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होनी शुरू हो जाएगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाएगी। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन होता प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो मैंने वो यही काम किया है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को ज़रब करके किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन के। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया है, प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म कर दिया है, यहाँ के लगा दिया है, इन दोनों को मैं यहाँ ले आया, और के dt वैसे का वैसे ही। और उसके अलावा जो है अब क्या रह जाएगा हमारे पास, इसका मैंने के को कांस्टेंट के तौर पे बाहर निकाल दिया, 1 को जो है यहाँ कुछ नहीं था, मैंने 1 डाल दिया, dt वैसे का वैसे ही। यहाँ पे जो है ना अब पार्शियल फ्रैक्शन जो है इन्वॉल्व होगी। पार्शियल फ्रैक्शन को इन्वॉल्व करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा। मेरे ख़्याल से मैंने एक अभी भी जो है पेज स्किप कर दिया है, वेट अ मिनट। तो वो ये वाला पेज है,
ठीक है। वो जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 में dx के नीचे जो टर्म्स आई थी, ठीक है, उनको मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। अब मैंने इसकी करनी है पार्शियल फ्रैक्शन, तो मैंने इसको पार्शियल फ्रैक्शन की सूरत में, इक्वेशन की सूरत में लिख दिया। ठीक है, जैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन की इक्वेशन बनाते होते हैं, दोनों तरफ a माइनस एक्स बी माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 1 आएगा मल्टीप्लाई करने से, यहाँ b माइनस एक्स आएगा, यहाँ a माइनस एक्स आएगा। ठीक है, b माइनस एक्स की वैल्यू पुट करोगे 0 के बराबर, तो x के बराबर आ जाएगा b के। तो आपने क्या काम करना है, यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ b पुट कर देना है, आपके पास कैपिटल B की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह आपने a माइनस एक्स को भी जो है 0 के बराबर पुट करना है। ठीक है, यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिलेगी, a की वैल्यू मिलेगी। a और b की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे, आपको ये वाली इक्वेशन हासिल हो जाएगी। ठीक है, जब आप ये वाली इक्वेशन हासिल हो जाएगी तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में जाके पुट कर दोगे। इक्वेशन नंबर 1 में जो है जब आप इसको पुट करोगे तो मेरे पास इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमने a माइनस बी को कांस्टेंट के तौर पे बाहर निकाल लिया, यहाँ से भी कांस्टेंट के तौर पे बाहर निकाल लिया। ठीक है, 1 की इंटीग्रेशन t होती है, ये बन जाएगा kt। नीचे फंक्शन ऊपर का डेरिवेटिव मौजूद है, मगर यहाँ पे जो है नीचे फंक्शन ऊपर का डेरिवेटिव मौजूद नहीं था, तो -1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया इंटीग्रेशन के साइन के अंदर, और इंटीग्रेशन के साइन के बाहर भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई कर दिया, अब हमारे पास केस बन गया है, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, नीचे फंक्शन उसका डेरिवेटिव। ये वाला a माइनस बी वैसे का वैसे ही, नीचे वाले का लॉग ले लोगे, ये नफ़ी जमा नफ़ी हो जाएगा, ये 1/a माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, नीचे वाली का आप लॉग ले लोगे। अब आपने a माइनस बी को कॉमन के तौर पे निकाल लिया, और क्या किया, ये मेरे पास वैल्यूज़ आ गई log a माइनस एक्स, log a माइनस एक्स। ठीक है, और ये log b माइनस एक्स। a माइनस बी को आपने कॉमन निकाल लिया। kt प्लस c वैसे का वैसे ही, कांस्टेंट जब भी ख़त्म करते हैं तो एक c लगता है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगा देनी है, log एक मरतबा लिखना है, मगर इन दो वैल्यूज़ को आपने आपस में डिवाइड कर देना है। kt प्लस c हमारे पास आ जाएगा। अब इस kt प्लस c को जो है आपने कैसे सॉल्व करना है, वो ऐसे सॉल्व करना है, ज़रा गौर करें। इक्वेशन नंबर 4 के अंदर आपने t की वैल्यू भी 0 पुट कर देनी है, x की वैल्यू भी 0 पुट कर देनी है। जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे, t की वैल्यू 0 पुट करोगे, तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यही c की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 4 में जाके पुट कर दोगे। जब आप इक्वेशन नंबर 4 में जाके इसको पुट करोगे, 1/a माइनस बी log a माइनस एक्स बी माइनस एक्स, और kt वैसे का वैसे c की वैल्यू आप पुट कर दोगे। kt यहीं का यहीं रह जाएगा, ये वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। इन दोनों के पास a माइनस बी है, उसको आप कॉमन के तौर पे बाहर निकाल लोगे, log a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स बचेगा, log a माइनस a ओवर b बचेगा। ठीक है, यहाँ पे भी log की प्रॉपर्टी लगती है, 2 डिवीजन के साइन हैं, तो 2 डिवीजन हो रही हैं, मतलब 2 वैल्यूज़ आपस में नेगेटिव हो रही हैं, तो उनको आप आपस में डिवाइड कर दोगे, मगर log को आप एक मरतबा लिखोगे। यहाँ आपने log की प्रॉपर्टी लगा दी, आपके पास ये जवाब आया। फिर आगे आपने सिंपली नेचुरल लॉग को अरिथमेटिक लॉग से रिप्लेस कर देना है। ठीक है, उसका कन्वर्जन फैक्टर ये है, तो हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब हम जो है कुछ जो है इसमें इसके यूनिट्स हैं, और जब इसके यूनिट्स हमने ड्राइव करने हैं तो इसमें हम देख लेते हैं कि हम किस तरीके से ड्राइव करेंगे। तो आप ख़ुद देख लें कि हमारे पास किस तरीके की वैल्यू आ सकती हैं इसमें। अच्छा, यहाँ पे एक गलती जो हम कर रहे हैं वो ये है कि हमने a माइनस बी जो है डाला ही नहीं है। ठीक है, लास्ट में हमारे पास ये चल रहा था, इसके पास भी a ओवर a माइनस बी था। ठीक है, और ये a माइनस बी यहाँ भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि इस इक्वेशन में a माइनस बी आ रहा था ना, अगर आप गौर करो, ये मैं लिखना भूल गया, तो ये आपने ज़रूर लिख देना है, a माइनस बी, यहाँ पे भी a माइनस बी कर देना है। ठीक है, और यहाँ जगह नहीं है तो आप यहाँ लिख दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो बेशक आप यहाँ लिख दें a माइनस बी। तो वो a माइनस बी साथ के साथ चल रहा था। वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें, ताकि कोई गलती होती है तो वो वीडियो को पूरा देखने से निकल आती है। ठीक है, तो यही वजह थी कि मैंने ये गलती पकड़ ली तो आपको बता दिया। अब ज़रा गौर करें, इसकी कंसनट्रेशन मोल पर लीटर, मोल्स पर लीटर कट जाएगा, मोल्स पर लीटर कट जाएगा। ठीक है, पीछे क्या बचेगा, ये बचेगा। अब मैं आ रहा हूँ इसके कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में सबसे पहले जो है ना, आपने इसके
यूनिट्स को ड्राइव करना है कि इसका यूनिट क्या आएगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जब इनिशियल कंसंट्रेशन मुख्तलिफ होगी तो यूनिट क्या आएगा, उसके लिए जो है आप क्या काम करोगे कि टाइम का यूनिट आपको पता है सेकंड होता है, क्या होता है सेकंड। इस कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होगा मोल पर लीटर, ये लीटर उलट के ऊपर चला जाएगा क्योंकि बटे के नीचे क्या आ गया, बटा आ गया, लीटर आ गया। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, तो लीटर आ गया। फिर हमारे पास क्या है, ये मोल ऊपर चला जाएगा, सेकंड ऊपर चला जाएगा, सेकंड इन्वर्स हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास मोल इन्वर्स। तो ये हमारे पास क्या है इक्वेशन, के का यूनिट ड्राइव हो गया है। अब वो जो है हाफ लाइफ इक्वेशन क्या इस पे अप्लाई होती है कि नहीं होती, तो वो आपकी बुक में ही बात कर रहा है कि हाफ लाइफ इक्वेशन जो है ना इस पे अप्लाई नहीं होती जब जो है कंसंट्रेशन मुख्तलिफ आ रही हो। ठीक है, जब हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मुख्तलिफ हो इनिशियल कंसंट्रेशन, तो जो है हम जो है इसको कैलकुलेट हाफ लाइफ को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि काम थोड़ा लेंथी हो जाएगा तो इस वजह से उसको कैलकुलेट करना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। फिर इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो एक कंक्लूजन तो हमने ये बता दी कि इसका यूनिट ड्राइव कर दिया। दूसरा मैंने बता दिया कि भाई हम इसकी हाफ लाइफ कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की फॉर डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। फिर तीसरे नंबर पे क्या है, हमने ग्राफ दिखाना है। ग्राफ क्या दिखाओगे, ये देखो ग्राफ में जो है ना ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। कौन सा ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, नीचे टाइम होगा और ऊपर जो है ये वाली वैल्यू होगी, मतलब एक्स एक्सिस पर टाइम आ गया, वाई एक्सिस पर लॉग आ गया, क्या आ गया लॉग बी ओवर ए माइनस एक्स ओवर बी माइनस एक्स, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, और इसकी स्लोप क्या होगी, स्लोप इसकी ये वाली होगी। कौन सी वाली स्लोप होगी, ये जो है टाइम को तो हमने स्किप कर देना है ना, टाइम को हमने स्किप कर देना है। वो हमारे पास क्या रह जाएगा पीछे 2.303 ए ओवर ए माइनस बी, मतलब 2.303 ए माइनस बी। तो उसकी स्लोप जो है हमारे पास क्या आ जाएगी 2.303 ओवर ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है इसकी स्लोप आ गई है। तो पता ये लगा जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं तो टी एक्स एक्सिस पर आ जाता है, ये जो बी लॉग बी ओवर ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स है ये वाई एक्सिस पर आ जाता है। ठीक है, और हमारे पास क्या है जो चीज़ हमारे पास है ये 2.303 ओवर ए माइनस बी, ये स्लोप बन जाती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की मुख्तलिफ हो तो क्या होता है हमारे पास जो ग्राफ हासिल होता है वो स्ट्रेट ग्राफ हासिल होता है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखें इसकी थर्मल डीकम्पोजिशन भी देख लेते हैं कि किस किस्म के रिएक्शन इसके लिए इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक तो हमारे पास जो है रिएक्शन है कौन सा नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड, जब ये थर्मली डीकम्पोज होंगे तो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएंगे। तो ये जो है ये जो रिएक्शन है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो है कि परफेक्ट एग्जांपल है। जब रिएक्टेंट जो है हम पढ़ रहे हैं कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मुख्तलिफ हो। ठीक है, वो आप सिंपली जो है ना ये सेकंड ऑर्डर आप इतना याद रखें कि ये सेकंड ऑर्डर जो है ना यहाँ पे तो आपको डिफरेंट कंसंट्रेशन नज़र भी नहीं आ रही। ठीक है ना, तो आप सिंपली ये याद रखें कि आपने ये जो एग्जांपल्स हैं फर्स्ट टॉपिक में भी डाल देनी है जहाँ मैंने टॉपिक करवाया था सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, मतलब हमने वेलोसिटी कांस्टेंट की इक्वेशन ड्राइव की थी फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विद सेम इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, और जो उसकी एग्जांपल्स हैं उसमें आप ये भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये वाली एग्जांपल डाल सकते हैं। दूसरी एग्जांपल हमारे पास क्या है 2O3, ये वाली एग्जांपल भी आप वहाँ पे डाल सकते हैं। ओजोन जो है थर्मली डीकम्पोज होकर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बना रही है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक्स के लिए वैलिड हैं ये दोनों एग्जांपल्स। ठीक है, कैसे वैलिड हैं कि दोनों जो हैं एक जैसी कंसंट्रेशन वाले मॉलिक्यूल हमें मिल रहे हैं। ठीक है,
ज़्यादा ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रही है, ये इम्प्लीमेंट हो रही है जहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी, सेम थी। तो बेहतर ये है कि आप ये दोनों एग्जांपल वहीं डाल दें, ठीक है, उसी टॉपिक में डाल दें। और जो है आपके पास क्या है, फिर हमारे पास क्या आता है, हाइड्रोजन आयोडाइड, ये भी टूट जाता है थर्मली डिकम्पोज होकर H2 + I2। तो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू जो आप अगर समझ पा रहे हो, ये 3 एग्जांपल जो है ना आपने किसकी एग्जांपल में डाल देनी है। अगर वो आपसे पूछता है कि एग्जांपल्स दो किसकी, वेलोसिटी कांस्टेंट डेरिवेशन की फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो, सेम हो, तो ये आपने एग्जांपल्स वहाँ डाल देनी है, ठीक है। इन सब में जो है थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है और नई प्रोडक्ट्स बन रही हैं। और अगला रिएक्शन जो है वो स्पोनिफिकेशन रिएक्शन है। इसमें हो सकता है जो है ना आपको कंसंट्रेशन मुख्तलिफ नज़र आए, ठीक है, चूँकि मॉलिक्यूल बड़े हैं। तो आपने क्या काम करना है, ये इथाइल एसीटेट का फार्मूला है, इसको हमने मिलाया किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिला दिया, ठीक है। जब आप इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाओगे तो कुछ भी नहीं करना, ये देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास सोप का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। ये सोप का फार्मूला बन गया CH3 कार्बोनाइल ग्रुप O और ये Na, ठीक है। ये हमारे पास सोप का फार्मूला बन गया। पीछे क्या है, C2H5OH, ठीक है, अल्कोहल बन गई, इथाइल अल्कोहल। तो ये एग्जांपल्स आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे दोनों उसमें डाल दें, ठीक है। वैसे ही आपके क्वेश्चन में ये पूछा नहीं गया कि आपने एग्जांपल डालनी है कि नहीं डालनी, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। ये जो एग्जांपल्स हैं आप चाहे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विद सेम इनिशियल कंसंट्रेशन में भी डाल दें, या फिर जो है आप डिफरेंट जो है इनिशियल कंसंट्रेशन में डाल दें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें जो मेन चीज़ आपने देखनी है ना, वो ये देखनी है कि ये जो 3 एग्जांपल है ना, ये फर्स्ट वाले केस को ही फॉलो कर रही हैं, जहाँ पे क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन सेम थी, मतलब जो पिछले टॉपिक की जो मैंने आपको वीडियो बना के दी है, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, ये वाला जो एग्जांपल है, ये किस पे फिट बैठ रही है, ये आज वाले टॉपिक पे फिट बैठ रही है, ठीक है। जहाँ पे जो है इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, डिफरेंट है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जैसे जो है इसको लिखना चाहें, ठीक है। तो अगर तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई मसला होगा तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, और इसमें ये ज़रूर देख लीजिएगा कि आपने के तक की इक्वेशन लाजमी तौर पर ड्राइव करके दिखानी है उसको, और बेहतर है के यूनिट भी ड्राइव करके दिखाएं, ठीक है। तो फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।